नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। देश को आज 3 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी, जिसमें से एक और ट्रेन उत्तर प्रदेश की झोली में आई है, जो मेरठ से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आएगी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान सभी यात्रियों का सफर सुहाना रहा, लोग काफी खुश भी नजर आए। वहीं वंदे भारत चलने के बाद मेरठ से लखनऊ का सफर और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जहां पहले लखनऊ से मेरठ का सफर 9 घंटों का होता था, वो सफर अब महज 6 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। देखिए, मैंने वीडियो अभी देखी नहीं है, लेकिन और मुझे उसका संज्ञान भी नहीं है, तो अभी मैं उसको कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मली हम लोग अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने जो भी यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें। लेकिन जब इनॉग्रल रन होता है, थोड़ा उत्साह ज़्यादा होता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, तो कभी कभी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, उनको उस तरह से देखना चाहिए। क्योंकि रेलवे इस बात पर प्रतिबद्ध है कि हमारे सारे जितने रेल यात्री हो और जितने हमारी नॉर्मल पब्लिक है, वो भी सुरक्षित होकर और खुशी सर तो वो हमें जाने नहीं, हमें वो जाने नहीं दे रहे थे। हम बोले मुझे जानते नहीं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोले हमको नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे, उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती। बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे वहाँ पे छोटी सी हाइट की वो धक्का दे रही थी, मेरे यहाँ पे लगी है। बताइए, मतलब वंदे भारत ट्रेन में पहले ही दिन एक युवती और उसके भाई के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। वही युवती का आरोप है कि ट्रेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ट्रेन में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि इस घटना में वहां मौजूद रेलवे स्टाफ ने इस मामले को संभाल लिया, लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो रेल विभाग के अधिकारियों ने कही। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये कहना है रेल विभाग के अधिकारियों का। तो प्रयागराज में नकली नोट का कारोबार चल रहा था, जिसकी साजिश में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। आखिर इसकी साजिश के पीछे कौन है और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। अंधेरे में डूबा हुआ मदरसे का कमरा, कमरे में मौजूद एक मौलवी के साथ उसके 4 गुर्गे, कुछ मशीनें, कंप्यूटर, कागज और साजिश का एक कारोबार, जिसमें मोहरा थे मदरसे में तालीम लेने वाले बच्चे और निशाने पर था महाकुंभ। लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जाता उससे पहले ही पुलिस ने साजिश के सूत्रधारों को ठिकाने पर पहुंचा दिया। पूरी कहानी क्या है वो समझिए। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, करेली, तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर
कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। मदरसे में नकली नोट की जांच पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर है। देश की खुफिया एजेंसी ये जांच कर रही है कि इसकी सप्लाई आखिर कहां-कहां की गई थी। अब पुलिस और एजेंसी के सामने कई सवाल हैं जो शक का दायरा और बढ़ा रही हैं। नकली नोट का जंजाल, सवाल ही सवाल। नकली नोट की सप्लाई कहां-कहां की गई? नकली नोट बनाने में इंटरनेशनल रैकेट का हाथ तो नहीं? दूसरे राज्यों में भी नकली नोट की सप्लाई तो नहीं? नकली नोटों की छपाई और उसके बाद उसको बाजार में चलाने का एक बड़ा गिरोह काफी सक्रिय हो रहा था। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने अपनी टीमों का गठन किया और एक बड़ा खुलासा भी किया है। इस खुलासे में एक मदरसे के जामिया जो इमाम है उनको भी पकड़ने की सूचना सामने आ रही, क्योंकि जो नकली नोटों की खपाई थी उसको किस तरीके से लोगों के बीच लाया जा रहा था, इसको लेकर झारखंड, उड़ीसा समेत कई लोग इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस इस मामले को लेकर के पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों को के भी इस जद में आने की पूरी आशंका जताई जा रही है। लेकिन आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो नकली नोट खपाए जाने थे, आखिरकार उसको खपाने के लिए कौन सी टीम तैयार थी? प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ होना है। इसको लेकर इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि प्रयागराज के ही एक मदरसे में नकली नोटों को छापने वाला कारखाना मिला है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के निशाने पर महाकुंभ मेला है। दरअसल पिछले कई दिनों से प्रयागराज के लोग बाजार में नकली नोट मिलने की शिकायत कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई थी और फिर पता चला कि नकली नोटों का कारोबार एक मदरसे में चल रहा है। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो स्कैनर, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटर और 100 के ऐसे नकली नोट मिले जिन्हें शीट से काटा जाना बाकी था। इस मामले में मौलवी मोहम्मद तफसीरुल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान, मोहम्मद अफजल पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपियों की उम्र लगभग 18 से 25 साल बताई जा रही है। पकड़ा गए एक आरोपी में से एक आरोपी मोहम्मद तफसीरुल उड़ीसा से आया था और मदरसे के मौलवी के साथ मिलकर इस स्वांग को रच डाला। पुलिस ने जब इनके कागजातों को खंगाला तो मालूम हुआ कि इनके पास महाकुंभ से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे यह पता चलता है कि आरोपी नकली नोट की खेप को महाकुंभ में खपाने वाले थे। आउटपुट टेस्ट प्राइम टीवी।